बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उन सब का रिज़्क़ को शादा फ़रमाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए, आमीन। तो ये है नेक्स्ट व्लॉग जो हम गए थे फैसलाबाद, उसका बाकी वाला हिस्सा। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे जो कि अल्लाह पाक ने दिए हैं, ट्विन्स बेबी। और ये देखिए माशाल्लाह, ये ब्लू में है बेटा और जो दूसरी साइड पे है वो है बेटी। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, जब आप देखिएगा तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अल्लाह पाक इनको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी में नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अल्लाह पाक इन दोनों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, अच्छा मुसलमान अच्छे बच्चे बनाए, अपने माँ बाप के फरमाबरदार बच्चे बनाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको देखकर बहुत खुशी हुई है। अल्लाह पाक ने बहन भाई अता किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, और इनकी मदर भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए ये बेटी है, और यहाँ पे इसको सबको दे रहे थे, इनको पैसे दे रहे थे, इनकी मुँह दिखाई मिल रही थी इनको, और यहाँ पे ये जाग रही थी, इसको भूख लगी हुई थी, तो ये अब लगी हुई थी इधर उधर देखने, आंखें खोलने, अभी छोटी छोटी आइज़ खुल रही हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखकर इनको बहुत प्यार आ रहा था, बहुत अच्छे लग रहे थे छोटे छोटे बहन भाई। तो अल्लाह पाक ने ये दूसरी दफ़ा दिए हैं जुड़वा बच्चे। पहले जो अनाबिया थी उसके साथ भी एक भाई था उसका, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी पैदाइश से पहले ही। अनाबिया सेफ़ रही थी, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह पाक ने उसको सेहत और तंदुरुस्ती दी थी, तो वो दुनिया में और भाई नहीं आया था। तो ये अल्लाह पाक ने फिर से जुड़वा बच्चे बहन भाई दिए हैं। तो इस दफ़ा इसलिए बहुत अल्लाह का शुक्र अदा है कि अल्लाह पाक ने दोनों को, बच्चों को और माँ को खैर वफ़ियत से रखा और सेहत दे। अल्लाह पाक आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ हों, प्यार हो, मोहब्बत हो, और उनकी वजह से इनके माँ बाप का रिज़्क़ कुशादा हो, घर में परेशानियाँ ना हो, आमीन। और ये फिर हम आगे से वहाँ थे, हॉस्पिटल से आगे थे ताई जी के घर, उनके घर जाना था, और बाकी और भी। मिठू, मियाँ मिठू, मेरा बेटा मिठू। मम्मी, मम्मी को बुलाओ, मम्मी मम्मी, मियाँ मिठू, मिठू बेटा, मिठू मेरा बेटा, मियाँ मिठू। मम्मी, मम्मी को बुलाओ, मम्मी बोलो, बोलो मम्मी, मम्मी। और फिर हम ताया जी के घर से होकर गए थे अपने नाना अबू के घर, यानी कि मामू के घर। नाना अबू तो ज़िंदा नहीं है, नाना और नानी। तो मामू के घर गए थे, वहाँ से फिर खाना वगैरह खाया, उनकी तबीयत दरियाफ़्त की। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी मामू की और मामी की भी, तो उनकी खैर वाफियत पता करके खाना खा के फिर हम वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद हम बाज़ार से, भाभी ने कुछ चीज़ें लेनी थी चेज़अप से, तो चेज़अप पे आ गए। तो ये हम अभी पहुँचने वाले हैं चेज़अप पे। यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, टाइम बहुत हो चुका था, लेकिन बस जब फैसलाबाद आए यही होता है कि चलो कुछ शॉपिंग कर लें। तो इसलिए बस यही थी कि कुछ चीज़ें लेनी है तो चले लिए हो जाए, अगर मिल जाए तो। तो लकीली शुक्र है कि चेज़अप खुला था और मिल भी गई जो चीज़ें लेनी थी भाभी ने। और ये हम चेज़अप पहुँच चुके हैं। गाड़ी को बाहर ही पार्क करना था, नीचे बेसमेंट में नहीं जाना था, क्योंकि इतनी लंबी शॉपिंग नहीं थी, तो बाहर ही करनी थी गाड़ी खड़ी, इसलिए कि जल्दी आ जाना है। और मैं, भाभी और मूसा और भाई हम गए थे, हम ये नीचे जा रहे हैं चेज़अप में इसकी बेसमेंट से। तो बाकी गाड़ी में बैठे हुए थे, और ये वाला मरहला बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे, स्टेयर से जाना, ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि जब मैं इन पे पाँव रखने की कोशिश करती हूँ तो मेरा तो सर ही घूम जाता है। मतलब वो स्पीड में जा रही होती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अभी गिर जाऊँगी। तो फिर थोड़ा
उसको समझ के जज करके कि इतनी स्पीड से आ रही है तो फिर उस पर पाँव रखूँगी तो जाऊँगी। तो खैर यहाँ पे मूसा भी मुझे देख के थोड़ा डर गया पहले, हालांकि ये जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे देख के ये भी कंफ्यूज हो गया था। तो खैर हमारे सिटी में तो नहीं है ऐसी स्टेयर्स, क्योंकि छोटा शहर है, तो फैसलाबाद बड़ा शहर है, तो यहाँ पे तो ये सहूलतें हैं मॉल्स में। तो खैर फिर हम चले गए थे। अपने आप को मैंने थोड़ा दिमाग को मैंने सेट किया कि जब आएगी तो फ़ौरन पाँव रखना है, कि सेंटर में पाँव रखना होता है, ये ना हो कि दो पे पाँव रखा जाए, फिर तो आप गिर सकते हैं, अल्लाह ना करे। अक्सर देखा है ये शॉर्ट्स वीडियोस में, तो लोग गिर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े बड़े ऐसी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो ये हम भी इस पे फाइनली, मैं भी इस पे पाँव रख के खड़ी हो गई थी, तो शुक्र है अल्लाह का, हम भी पहुंच गए थे ऊपर वाले पोर्शन में। तो यहाँ आके मुझे पहले कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन यहाँ की इस चीज़ की टेंशन हुई कि अब इनसे कैसे चढ़ना है। तो खैर आप लोगों का अगर ऐसा कोई तजर्बा हुआ है आपके साथ तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक ही करें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और ये ऊपर पोर्शन में पहुंच चुके थे, ये बच्चों की चीज़ें थी रामीन के लिए, पिंक पिंक देख रहे थे, कोई ऐसी चीज़ें पसंद आ जाए जो उसके काम आ जाए। तो ऐसा शौक़ होता है माओं को अक्सर जब उनकी बेटियां बड़ी हो रही होती हैं। और ये देखें यहाँ पे लेने थे टाइट्स, तो वो भाभी चेक कर रही थी रामीन और मिरहा के लिए। यहाँ पे इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए ये वाली चीज़ें जो क्वालिटी वाइज अच्छी हैं तो फिर यहाँ से ले लेते हैं। मिल तो जाती हैं अदर वाइज दूसरे शहर से भी, हमारे सिटी से भी, लेकिन यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। तो ये वो चेक कर रही थी और यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम हो चुका था। मेरे ख्याल में 9 बज चुके थे। हाँ जी, ऐसे ही कुछ था, 9 बज चुके थे और हम काफ़ी लेट थे, क्योंकि फिर जब एक ही दिन में सारी जगहों पे विज़िट करना हो तो फिर बस ऐसे ही होता है। हम दूसरे शहर से जाते हैं तो इसलिए बस ये होता है कि सारे काम हो जाए, लेकिन फिर भी आना जाना रह जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ जाया ही नहीं जाता। तो फिर उनकी भी अ, होती है नाराज़गी कि आप लोग आए नहीं, आते नहीं हैं। तो खैर ज़िंदगी इतनी कि मसरूफ़ हो गई है कि निकलना मुश्किल हो गया है बगैर किसी वजह के। तो बस ये मौका था जाने का, तो इसलिए फिर चले गए और बाकी उनसे भी मिल आए जिनसे मिलना था। और ये बैग्स थे लगे हुए, अच्छे बैग्स थे। तो खैर यहाँ पे वीडियो तो कोई ख़ास नहीं बनी मुझसे, क्योंकि जल्दी भी थी और ढूंढ रहे थे चीज़ें जो लेनी थी, वो देख रहे थे। तो खैर जितनी भी वीडियो वीडियो बनी है अच्छी बनी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और कमेंट्स भी अपने ज़रूर दीजिएगा, अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। और ये देखें, ये सारा एरिया बैग पे जो था ये कपड़े ही थे, बच्चों के, बड़ों के। और हेयर कैश लेना था रामीन के लिए, तो वो ढूंढ रही थी भाभी, वो फाइनली मिल गया। और उसमें यही होता है, हर चीज़ एक जगह नहीं होती, मुख्तलिफ मुख्तलिफ एरियाज़ में होती है, और ऊपर नीचे इधर उधर मतलब इधर उधर फिरना पड़ता है आपको, काफ़ी आपको घूमना पड़ता है, फिर जाके ये चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी टाइम चाहिए जो आपको आराम से आप शॉपिंग कर सकें। तो ये अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है, विंटर सीज़न आ रहा है ना, तो इस हिसाब से लोग काफ़ी शॉपिंग कर रहे थे, ख़ासकर बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे थे। तो अभी तो रेट भी मुनासिब है, जैसे ही सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो रेट भी इनके ज़्यादा ही अप हो जाने हैं। और ये सारा ज्वेलरी का एरिया था, बच्चों की बड़ों की सारी ज्वेलरी यहाँ पे थी। ये सारी बच्चों की थी इस वक्त जो मैं देख रही हूँ, और पिंक 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 ही था सब कुछ, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली यही चीज़ें बच्चों को सूट करती हैं, बच्चियों को ख़ासकर पिंक, वाइट और कलरफुल भी होता है, लेकिन ज़्यादातर एरिया ये पिंक ही था। और यहाँ पे ये मूसा एक वॉच देख रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लग रही कि ये अच्छी है, ये ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो क्या करनी है, वॉच एक ही बहुत है। क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ों को ना जल्दी ही ख़राब कर लेते हैं, उनको उतारना, लगाना और छेड़छाड़ करना उनके साथ। तो मैंने कहा अभी नहीं लेनी, फिर और ले लेंगे, अभी है आपके पास वॉच, फिर ले लेंगे। तो खैर, और यहाँ पे ये सारा एरिया हमने घूम लिया था,
और जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई थी और ले ली थी। और बाहर गाड़ी में ये वेट कर रहे थे अब्बू भी और बच्चे भी। तो बच्चे गाड़ी में ही थे, इसलिए फिर यही था कि बस जल्दी से निकल जाएं, वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी छोटा पर्स कि मुझे मिल जाए कोई अच्छा सा। मैं ढूंढ रही हूँ काफ़ी अरसे से, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। ये थे ज़रूर, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी और इनकी पॉकेट्स एक ही थी, सेफ़ नहीं थे मुझे लग रहा है। तो मुझे होता है मोबाइल में आ जाए एक साइड पे और एक साइड पे बाकी चीज़ें बंदा रख ले, मतलब पैसे वगैरह। और अब यहाँ से हम निकलने लगे थे। भाई गए थे काउंटर पे कि बिल करवा लें और फिर निकलें। तो ये देखें हम वापस आ रहे हैं और यहाँ पे वापस आ रहे हैं, वापस उतरते हुए स्टेयर से। तो ये देखें, और ये वापसी का रास्ता है। वापसी के रास्ते पे चेक करते हैं तो ये वाला डोर था, यहाँ से उन्होंने चेक किया था। और ये हम बाहर आ गए थे, निकल आए थे उस एरिया से, मतलब शॉप से, चेज़अप से। तो बाहर आने के बाद भाई ने कहा आइसक्रीम खानी है या जूस पीना है, क्योंकि ऐसे हो रहा था, प्यास भी काफ़ी लग रही थी और कुछ हो रहा था ठंडा पीने को। तो भाई कहते आइसक्रीम खानी है या जूस। तो मैंने तो जूस लिया था, भाई ने भी जूस लिया था, बाकी सब ने, बच्चों ने, अब्बू ने, भाभी ने आइसक्रीम ली थी। तो ये जूस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़े का था, बहुत टेस्टी था। ऐसे था स्मूथ और ठंडा, यख ठंडा था और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। और ये मूसा खा रहा था आइसक्रीम, इसने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगवाई थी अपने लिए। और ये मायदा की आइसक्रीम नहीं, इसने मैंगो आइसक्रीम ली थी और भाभी ने ली थी वनीला पाइनएप्पल आइसक्रीम ली थी। और ये मैं अपना जूस पीने लगी थी, जो कि पी के बहुत ही मज़ा आया था और सुकून मिल गया था, क्योंकि सारा दिन गर्मी थी। तो सारा दिन ऐसे ही मतलब पानी पिए बगैर ही थे, तो इसलिए बहुत गर्मी लग रही थी, तलखी लग रही थी, दिल कर रहा था कुछ ठंडा लिक्विड पीने को। तो जूस पीकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। और अब्बू ने आइसक्रीम खा ली थी, बाकियों ने भी आइसक्रीम खा ली थी। खैर भाभी ने आइसक्रीम उनसे खाई नहीं गई, मीठा कम खाती हैं तो कहती है इसमें मीठा ज़्यादा है। तो उन्होंने थोड़ी सी ली तो फिर रुक गई कि शायद खा हो जाए, लेकिन उनको इतना मीठा खाने की आदत नहीं है। तो वो कह रही थी मुझे तो सर को चढ़ गई है मीठा इसका ना, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया था। और जूस मतलब ये आइसक्रीम इतनी थी कि बच्चों से भी नहीं खाई गई। जैसे मूसा भी लेके बैठा हुआ था, मूसा भी कह रहा था कि बस हो गई, अब नहीं खाई जा रही। तो खैर फिर वो अब्बू को दे दी कि आपने खानी है तो ले लें, उन्होंने खा ली। और जो भाभी ने नहीं खाई तो वो मैंने ले ली, फिर मैंने खा ली। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि खा के सुकून मिल गया था, क्योंकि सारा दिन की जो गर्मी लगी थी ना, वो फाइनली ठीक हो गई थी। और ये देखें, ये मैं वो खाने लगी थी, जूस पी लिया था, जूस भी बहुत अच्छा था, जितनी तारीफ़ करो कम है। भाई जब भी जाते हैं यहाँ से ही खिलाते पिलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।